परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। वो रेणुका और महर्षि जमदग्नि के पुत्र हैं। परशुराम ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी, जिसके बाद उन्हें वरदान के रूप में एक फरसा मिला था। इसके जरिए परशुराम ने कई तरह की युद्ध कला सीखी। शक्तिशाली राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्र बाहु अर्जुन भी कहा जाता था, ने परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि इसका बदला परशुराम ने कार्तवीर्य के वध के पश्चात 21 बार क्षत्रियों का वध करके लिया था। उन्होंने महाभारत और रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य के गुरु बने। परशुराम ने कोंकण और केरल की भूमि को बचाने के लिए कई समुद्री लड़ाइयां भी लड़ी। परशुराम भारद्वाज गोत्र के कुल गुरु भी हैं। परशुराम जी भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वे अपना घर छोड़कर तपस्या करने के लिए चले गए। उनकी भक्ति और ध्यान से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें कई दिव्य अस्त्र शस्त्र भेंट किए। उसमें एक अजेय हथियार फरसा भी था, जिसे परशु भी कहा जाता था। भगवान शिव ने परशुराम को पृथ्वी को अधर्मी लोगों से मुक्त कराने को कहा। एक बार भगवान शिव ने युद्ध में कौशल का परीक्षण करने के लिए परशुराम को युद्ध की चुनौती दी। दोनों के मध्य 21 दिनों तक लगातार युद्ध चला। शिव के त्रिशूल से बचने के लिए परशुराम ने अपने परशु से उन पर जोरदार हमला किया। इससे भगवान शिव के माथे पर एक घाव बन गया। अपने शिष्य के अद्भुत युद्ध कौशल को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। त्रेता युग में रामायण काल के समय परशुराम ने सीता के स्वयंवर के लिए उनके पिता राजा जनक को शिव का धनुष दिया था। इस धनुष को उठाने वाला और प्रत्यंचा चढ़ाने वाला योग्य व्यक्ति सीता से विवाह कर सकता था। भगवान श्री राम ने शिव के इस धनुष को उठाया था। उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ दिया था। इसकी गूंज दूर दूर तक पहुंची। उस समय परशुराम महेंद्र पर्वत पर चोटी में बैठकर ध्यान कर रहे थे। धनुष के टूटने की तेज आवाज उनके कानों में भी पहुंची। तब परशुराम उस स्वयंवर पर उपस्थित हो गए थे एवं उन्होंने क्रोध में आकर प्रभु श्री राम को मारने की बात कही थी। तब लक्ष्मण को अत्यंत क्रोध आ गया था। यह देखकर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को शांत किया और विनम्र होकर परशुराम जी से संवाद किया।
जब परशुराम जी को पता चला कि प्रभु श्री राम भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो उनका क्रोध स्वतः शांत हो गया और वे वहां से तुरंत वापस चले गए। एक बार परशुराम भगवान शिव से मिलने हिमालय पर जा रहे थे और भगवान गणेश ने उनका रास्ता रोक लिया था। इससे क्रोधित होकर परशुराम जी ने गणेश जी पर अपना परशु फेंक दिया। परशु के वार से भगवान गणेश का एक दांत टूट गया और इसी घटना के बाद से गणेश जी एक दंत कहलाए जाने लगे। बाद में परशुराम ने भगवान शिव और माता पार्वती से इस बात के लिए क्षमा मांग ली थी। क्षत्रियों से अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध देने के लिए जब 21 बार परशुराम ने क्षत्रियों का संहार किया, तब इस भयानक रक्तपात के कारण वे बहुत निराश हो गए थे। कश्यप ऋषि ने भगवान परशुराम को भगवान दत्तात्रेय की शरण में जाने की सलाह दी। कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय के मार्गदर्शन से योद्धा ऋषि परशुराम को शास्त्रों का ज्ञान हुआ। इन दोनों के अर्थात परशुराम और भगवान दत्तात्रेय के बीच जो संवाद हुआ और जो ज्ञान परशुराम को प्राप्त हुआ, उसी का वर्णन त्रिपुरा रहस्य नामक ग्रंथ में मिलता है। इसके बाद उन्होंने सांसारिक गतिविधियों का पूर्णतया त्याग कर दिया और महेंद्र पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। कहा जाता है कि जब कलयुग के आखिरी चरण में कल्कि भगवान का अवतार होगा, उस समय परशुराम पुनः प्रकट होंगे और भगवान कल्कि को गुरु के रूप में सभी शिक्षाएं देंगे, जिसमें युद्ध कला का प्रशिक्षण प्रमुख होगा।